Students, this is Amanpreet Kaur. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the chapter number 3 election and representation. तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के चैप्टर में हम पार्ट 1 करेंगे आज, और इसमें हम इंट्रोडक्शन और जो मेन पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, हैव यू एवर प्लेड चेस। तो इसमें हमें चेस की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप चेस खेलते हो तो उसमें जो नाइट है या रुक है, किंग है, सभी के एक स्पेसिफिक रूल होते हैं कि उन्होंने कितने कदम आगे जाना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ द ब्लैक नाइट सडनली स्टार्टेड मूविंग स्ट्रेट रादर देन 2.5 स्क्वायर। तो जो नाइट है अगर वो 2.5 स्क्वायर स्टेप्स की बजाय स्ट्रेट मूविंग करने लग जाए तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही किसी भी गेम, जैसे चेस की गेम है, तो हमें स्पेसिफिक रूल्स चाहिए होते हैं उस गेम को खेलने के लिए। तो सेकंड एग्जांपल दी गई है गेम ऑफ क्रिकेट की। अगर वहाँ पर कोई एम्पायर ना हो तो क्या हो, तो इस गेम में जब क्रिकेट के गेम है तो उसमें एक एम्पायर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न और स्कोर देता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए वी नीड टू फॉलो द सर्टेन रूल्स। तो जो रूल्स हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे तो ही उसकी आउटकम सही होएगी। अगर हम उसको रूल को चेंज कर देंगे तो आउटकम है जो गेम की वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस भी एक गेम की तरह हैं जिसके लिए हमें रूल्स चाहिए और एक इम्पार्शियल मशीनरी चाहिए होती है। तो जो सर्टेन रूल्स हैं इलेक्शंस के लिए वो कौन बनाता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। सो वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर। तो जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट कराने के लिए हमें इम्पार्शियल मशीनरी की ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे डिसीजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस लिखे होते हैं, वो प्रोविजंस ऐड की गई होती हैं जो कि इम्पार्शियल इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम प्रोविजंस के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे जो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई हैं। वी शैल फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शंस, जो कि मेथड ऑफ इलेक्शंस हैं चूज़न इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चूज़ किए गए हैं कि कौन कौन से मेथड के थ्रू हमारे कंट्री में इलेक्शंस होंगे। एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। We shall also look at some suggestion for the amending the constitutional provisions in this respect। जो amending के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को अमेंडमेंट करने के लिए जो सजेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर जो वुड अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन। पहले तो हम डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शंस पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आर कंट्री, कि हमारी कंट्री में जो सिस्टम है इलेक्शन को कंडक्ट कराने का वो कौन सा है वो भी हम पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने के लिए जो प्रोविजंस हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और फोर्थ है एंड द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि जो इलेक्शंस के साथ रिलेट करती है रिफॉर्म्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी से। तो यहाँ पर 2 सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं रिगार्डिंग इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, कि अगर इलेक्शंस कंडक्ट ना कराए जाएं तो क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है। और सेकंड क्वेश्चन है कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी,
कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या हम इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। तो जब लार्ज डेमोक्रेसी होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है किसी कंट्री में, तो हम जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो मैं बताना चाहूँगी आपको। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज़ द गवर्निंग लेजिस्लेशन, कि जो उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चुनने की अथॉरिटी लोगों के पास होती है। गवर्नमेंट को चुनने की अथॉरिटी लोगों के पास होती है थ्रू वोटिंग। हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इलेक्शंस है जो वो मोस्ट विजिबल सिंबल इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग हैं उनके पास अथॉरिटी होती है वोटिंग करने की, और वोटिंग के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग या उनके गुडविल के लिए काम नहीं करती हैं तो वो अपनी पावर का यूज़ थ्रू इलेक्शन कर सकते हैं। वो उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जो उनके फेवर में या उनके वेलफेयर के लिए काम ना करे। तो हम पढ़ते हैं जैसे कि जो डेमोक्रेसी है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वन वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है जहाँ पर, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एंशिएंट सिटी स्टेट जो होते थे ग्रीक के, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल है, और स्विट्ज़रलैंड में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम। और इसके बिना जो हमारे लोकल गवर्नमेंट की ग्राम सभाज हैं वो भी एक क्लोजेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जहाँ पर जो लोग हैं वो एक विलेज के या ग्राम के जो डिसीज़न हैं उसमें अपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इसी पेज पर एक कार्टून बना हुआ है, तो वो उसमें है कि दे से इलेक्शन इज़ कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी बट दिस कार्टून डिपिक्ट chaos इंस्टेड। इज़ इट ट्रू ऑफ इलेक्शन ऑलवेज? इज़ इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? तो इसमें कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है इलेक्शंस को। तो वो तो हम कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल के जैसा होता है कि हम अगर इंडिया में बात करें इस चीज़ की, तो जब इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट में हो तो एक फेस्टिवल के जैसा जो सिनेरियो वो क्रिएट हो जाता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो एक्टिव होती है, वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखती हैं, और इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए जाते हैं लोगों के साथ, और बहुत सारे प्रॉमिसेस तोड़े भी जाते हैं। ये एक अलग फैक्टर है। और उसके अगर कार्टून में और बताया गया है कि डिपिक्ट द chaos इंस्टेड, के जहाँ पर एक chaos भी क्रिएट हो जाता है जब इलेक्शंस होती हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल, कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वाई रूल बाय द पीपल यूजली मीन्स रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि इसीलिए कहा जाता है कि जो रूल बाय पीपल है वो रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि जो लोग हैं वो अपनी पावर को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बात की गई है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इन्वॉल्व्ड ओनली इनडायरेक्टली ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
तो जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, और जो मेजर पॉलिसी मेकिंग या जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीज़न है वो रिप्रेजेंटेटिव ही लेते हैं। दिस मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इज रिफर्स टू एज एन इलेक्शन। Thus, the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. They are not very actively involved in the making of policies. Citizens are involved only indirectly. तो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चलाने में इनडायरेक्टली अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इस टाइम वर्ल्ड में जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इसके बिना ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट में जहाँ पर जिस मेथड के थ्रू पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, तो वो मेथड इलेक्शन है जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. तो जहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप के जो रूलर लीडर होते हैं, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, वोटिंग सिस्टम को कंडक्ट करवाकर ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उनको जो लोगों का समर्थन है वो प्राप्त है। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच अ वे दैट इट डजंट थ्रेटन देयर रूल। और वो इलेक्शन इस तरीके से कंडक्ट कराते हैं जिससे उनके जो रूल है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात करते हैं तो फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर और रेगुलर नहीं होते हैं। वहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन फ्री एंड फेयर पर क्वेश्चन रेज होता है कि जो रूलिंग पार्टी है या रूलर है वो अपने पॉलिटिकल प्रेशर से ही लोगों को अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन शो ऐसे करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवाई गई है। तो दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन। तो जहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज लेज डाउन सम बेसिक रूल अबाउट इलेक्शंस, कि जहाँ पर जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के जो बेसिक रूल्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं? हु इज़ द एलिजिबल टू वोट, कि जो सिटीज़न है किस को कौन कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि इंडिया में 18+ के जो सिटीज़न हैं वो एलिजिबल है वोट देने को। हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, के जो इलेक्शन है उस कौन लड़ सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस, के इलेक्शंस की सुपरवाइज कौन करेगा। हु डू द वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कि वोट्स है उसको कैसे काउंट किया जाएगा और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। जैसे इंडिया में हम अगर देखें तो जहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो प्रोविज़न्स है वो मेंशन की गई है उसमें। और जो इस वीडियो में पार्ट 1 है वो जहाँ तक ही है, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इंडिया में जो इलेक्शंस के मेथड है, जो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया है वो पढ़ेंगे।
If you like this video, then like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.